हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग भौतिकी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी के द्वारा जितने भी पूछे गए आज तक क्वेश्चन, उन सभी का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम लोग यांत्रिकी के पार्ट फ्रैक्शन यानी घर्षण को करने वाले हैं और ये सेकेंड लास्ट है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हॉरिजॉन्टल मोशन का, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग का यांत्रिकी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक बहुत ही अच्छा सेशन रहा है और आज का सेशन घर्षण बेसिस पर है। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आप लोग के लिए मैं लाने जा रहा हूँ जो आप लोग को बहुत ही खुश कर देगा। तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी विस्थापन, चाल वेग, प्रत्यक्ष गति, त्वरण, रैखिक गति के समीकरण, ये सभी हम लोगों ने कर लिया है। और एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो हम लोग कल के दिन में करेंगे और ये यांत्रिकी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आप हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल का जो कारण है वो सही नहीं है, घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए घर्षण के बारे में तो बता देना चाहेंगे कि घर्षण क्या है कि किसी भी दिशा में अगर कोई जा रहा है और उसके विपरीत अगर वो बल लगा रहा है या उसे रोकने का प्रयास कर रहा है सतह टू सतह यानी सतह से सतह का, तो हम उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ऑप्शन को हम लोग रीड करते हैं। रीड करते हुए हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो जैसा हम अभी बताएं कि सतहों के सापेक्ष में जो गति का विरोध करता है उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। वह घर्षण जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो स्लाइडिंग भी घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का है, तो ये भी सही है। जैसे इंजन गर्म होता है तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा क्षय हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण जो है उसकी तुलना में ये दो प्रकार के हैं। ये घर्षण जो है ये दो प्रकार के घर्षण है कि सतह के साथ किसी वस्तु का गति का विरोध करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग के एक सतह से दूसरी सतह के विरोध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे ये कोई सतह है, इस पे ये कोई कुटका है और ये कुटके को हम लोग क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो ये क्या होगा, घसकते हुए जाएगा, इस पर क्या करेगा, घर्षण पैदा करेगा। लेकिन अगर ये एक सतह है और इस पे एक कोई बॉल है और इसको हम गुड़काएंगे यानी रोलिंग करेंगे, तो ये क्या होगा, गुड़कते हुए जाएगा, ये ज़्यादा घर्षण को नहीं एब्जॉर्व करेगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यहाँ पर नहीं के बारे में पूछ रहा था तो घर्षण के बारे में ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रेक लगने पर एक कार्य मुख्य रूप से किस कारण रुक जाता है। ठीक है, यह जो है वो किस कारण रुक जाता है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो टायर और रोड के बीच में कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है, तभी वो रुक पाता है। देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। अब देखिए गाड़ी तो रुक गया, गाड़ी रुक गया। अब गाड़ी रुक गया तो ये कैसे रुका, कि इसके गति के विरुद्ध कोई बल लगा, इसका डायरेक्शन इधर था गति का और इसके विरुद्ध एक बल लगा, तो वो कौन सा बल था, घर्षण बल था, इसीलिए वो क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। जैसे हम लोग कोई बॉल
लुढ़का के छोड़ दिए, या फिर साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते पैडल को चलाना हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि साइकिल धीरे 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 जाके रुक जाती है। या किसी बॉल को हम लोग लुढ़का देते हैं तो वह धीरे 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 इसका स्पीड, उसका चाल कम होते होते वह रुक जाता है। तो ये किस कारण से होता है, ये पूछ रहा है, ये किस कारण से होता है? तो ये एक ही कारण है, किस कारण से होता है? घर्षण के कारण से होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे रुक जाता है। ठीक है, देखिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति क्या हो जाती है, धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति के दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो चीज़ हम आप लोग को बताएं वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके जुड़े, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कीजिए XMART Academy, आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो देखिए इसका बता देते, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा घर्षण। लेकिन कैसे होता है इस बात को हम लोग समझेंगे। अनियमितता का मतलब है कि एक दूसरे में धंसना, वह सपाट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से है। अब इसके ऊपर रखी वस्तु इस प्रकार है। अब देखिए ये क्या होता है, एक दूसरे में धंस गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, धंस गया है। तो जब ये धंस जाएगा तो यही हो गया अनियमितताओं का धंसना। तो इसमें क्या होगा कि घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, घर्षण उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे फुटबॉल खिलाड़ी के जूते के नीचे का सॉल, वो क्या होता है, ये कुल्ली, मतलब कि वो नुकीला होता है नीचे की तरफ, कि वो जहाँ पे पैर रखते हैं उस जगह पे घर्षण को कम करने के लिए वो क्या होते हैं, जमीन पे धंस जाते हैं। वही अनियमितता उसे भी कहते हैं। तो उसके कारण जितने भी जो दो सतहों के बीच बल लगते हैं उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण बल डैश कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, घर्षण बल जो है वो कौन सा कार्य करता है, कि देखते हैं ऑप्शन पढ़िए। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखिए तो आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा। कि बल की दिशा के लंबवत, सर ऐसा तो कहीं सुने ही नहीं। बल की दिशा में किसी कोण पर, ये तो कोण का यहाँ कोई मामला ही नहीं है। बल की दिशा में, अगर बल की दिशा में करेगा तो घर्षण कहाँ से होगा, वो तो और तेज हो जाएगा। लेकिन बल के दिशा के विपरीत, अगर बल के दिशा के विपरीत हम लोग कोई बल लगाते हैं तो उस जगह पे घर्षण बल हमारा उत्पन्न होता है। इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दो ही चीज़ आपको हम बताएं, और वो दो चीज़ क्या है घर्षण के बारे में, कि घर्षण बल जो है वो बल के दिशा के विपरीत लगता है, बल के दिशा के विपरीत लगता है। और एक क्या है कि जब जब कोई दो वस्तु संपर्क सतहों पर सापेक्ष गति के विरोध, संपर्क सतह पर मतलब ये कोई एक वस्तु है और इस पर एक कोई वस्तु ये है। अब इन दोनों के सापेक्ष, यानी इस जगह पर इन दोनों के सापेक्ष जो सतह को रोकने यानी विरोध करने का, या नीचे वाले का गति ऊपर रोक रहा है या ऊपर वाले का गति नीचे रोक रहा है, तो रोकने में जो बल लगता है वो बल के विपरीत होता है, और उसे ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अगर इतना बात आप याद रख लें तो घर्षण बल से कोई भी क्वेश्चन आए आपका सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल्यमान है, यानी वो चल रहा है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। अब बोल रहा है कि एक साइकिल जो है वो चल रहा है, किसी त्वरण के साथ वो चल रहा है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा लगेगा इस पर बोल रहा है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा लगेगा, शून्य लगेगा? नहीं सर, अग्र दिशा में, ये तो आगे लगेगा तो फिर घर्षण होगा क्या, पश्चिम दिशा में? हाँ सर, ये पीछे की ओर लगेगा, चाहे वो पीछे का पहिया हो या आगे का पहिया हो, दोनों में ही कैसा बल लगेगा, पीछे की दिशा में बल लगेगा। उसके गति को विरोध करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बल लगाएंगे तो उसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये सब तो होगा ही नहीं, क्योंकि शून्य तो होगा नहीं किसी भी एंगल से, जैसा आप अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, देखिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही अच्छा, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच में एक बल कार्य करता है जो गति वस्तु के बीच गति होने का विरोध करता है। क्या बोल रहा है कि जो गतिमान वस्तु है उसके गति के विरोध अगर कोई बल कार्य करता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है,
इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल के मानकर, अब देखिए घर्षण बल के मानकर हम ठोस से ठोस सतह में, द्रव से द्रव सतह में और ठोस से वायु सतह में, यानी इस तरीके से जो क्रम है वो रहता है। ठोस से ठोस में ज़्यादा होगा, फिर ठोस से द्रव में होगा और उससे कम ठोस वायु सतह में होगा। जैसे हवा में हाथ चलाना, तो वायु के साथ मेरा हाथ घर्षण में है, ठीक है। लेकिन अगर द्रव से द्रव में, जैसे पानी है और पानी में हम हाथ चलाते हैं, तो हम हाथ चलाएंगे पानी में, तो हवा में चलाने की अपेक्षा हम पानी में चलाने से थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह विरोध कर रहा है, हमारे हाथ चलाने का विरोध कर रहा है, ठीक है। इसीलिए उस पर क्या होगा, ज़्यादा घर्षण बल होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि कारों के ब्रेकिंग पैड में, जो उसका ब्रेकिंग पैड होता है, आजकल तो डिस्क ब्रेक हो गया, लेकिन पहले क्या होता था कि दो सतह आपस में घिसते थे और गाड़ी रुकता था। अभी भी है, लेकिन अब ज़्यादा डिस्क ब्रेक का चलन है, ठीक है। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं आप कि कार, जैसे ये कार का जो टायर है उसके बारे में बता देते हैं। ये टायर है, मान के चलिए गोल सा टायर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक बूश लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 होता है, 3 भी होता है किसी किसी में। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये फैलता है, ये फैलता है और कहाँ जाके सट जाता है, इस पार्ट में, यानी टायर के इस पार्ट में क्या होता है, सट जाता है। तो जैसे ये सटता है तो यहाँ पे घर्षण उत्पन्न करता है, और घर्षण उत्पन्न करने के साथ में ये टायर क्या होता है, या ये चक्का क्या होता है, ये व्हील क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। तो उस पर यही पूछ रहा है कि उस पर कौन सा गुण का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो घर्षण, देखिए पहला पॉइंट घर्षण के शून्य प्रभाव का, नहीं सर ऐसा तो होगा नहीं, शून्य प्रभाव होगा तो फिर वो ब्रेक पैड पे लगाएगा क्यों। वजन, आवेग, बल, तनाव, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। घर्षण का नकारात्मक प्रभाव कैसे, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो नहीं सकता, शून्य हो नहीं सकता, तनाव का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होगा, जो क्या होगा कि ब्रेकिंग पैड पे जो यूज किया जाता है वो, ठीक है। कि घर्षण एक प्रकार का बल होता है, ये तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि कारों के ब्रेकिंग पैड में कैसा घर्षण यूज किया जाता है, यानी सकारात्मक प्रभाव के गुण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या शून्य होता है। तो देखिए धनात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। उदासीन होगा नहीं, अगर उदासीन होगा तो फिर वो रुकेगा ही नहीं। शून्य भी हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या, नहीं ऋणात्मक होगा, क्योंकि बल के दिशा के विपरीत में काम कर रहा है, और अगर बल से अधिक बल इसका नहीं होगा तो क्या उसको रोक पाएगा, नहीं। इसीलिए क्या होगा कि बल के दिशा के विपरीत दिशा में यह कार्य करेगा। देखिए घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्थित गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक और एक गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने से ये सारे फैक्ट हम स्टोरी पे लगाते रहते हैं क्वेश्चन के साथ में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और ये 2018 में पूछा है। और वो क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा है 27/11 में, और ये पूछा है 4/12/2018 में। शिफ्ट 3 में ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी किस रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। जब भी घर्षण होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तापीय उत्पन्न होता है। तापीय, आप जानते हैं कि किसी भी कार्य का क्षय नहीं होता, वह एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी तापीय जो होगा ये क्या होगा, इस पे परिवर्तन होगा। देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लड़कती है
तो वस्तु पर स्पर्श करती हुई सतहों के माध्यम घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। गति के विपरीत दिशा में यह कार्य करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जांपल स्वरूप दो हाथ को ही हम लोग अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, तो उसी को बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, उसी को कहते हैं। और ऊर्जा का एक कंडीशन है कि ना तो हम इसका उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसका विनाश करते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज का मेरा ऐलान है कि बहुत ही जल्द इसमें जेपीएससी के सिलेबस के वाइज आपको वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे। तो जो भी जेपीएससी 7th का तैयारी कर रहे हैं, पीटी मेंस किसी भी तरह का, तो वो तैयारी में जुड़ जाए हमारे साथ। हमारे इस चैनल पे आपको वो सभी कंटेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे जो आपके जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने घर्षण किया। घर्षण के साथ अब हम लोग नेक्स्ट कल करेंगे टॉपिक और वो हमारा यांत्रिकी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी हमारे चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, या फिर अपने टेलीग्राम में सर्च करेंगे एक्स स्मार्ट एकेडमी और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। स्टोरी पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए जाते हैं जो आप लोग के क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार होंगे। फेसबुक पेज से आप हमारे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज में हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन अपलोडेड भी है, उससे आप वहाँ पर रिविजन भी कर सकते हैं। और लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए, धुआंधार लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर ही कीजिए कि आपको जिस तरह से ये लाभ हो रहा है उसी तरह से आपके दोस्त, आपके यार, आपके सहपाठी को भी यह लाभ मिले। ठीक है, तो शेयर लाइक जरूर करें। आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।